साल 1958 दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा बंजर और गुमनाम साहली इलाका जहां रहने वाले चंद सौ मछेरे गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। ये इलाका पाकिस्तान का नहीं बल्कि मस्कत और ओमान की सल्तनत का हिस्सा था। लेकिन फिर सिर्फ $30 लाख के एक फैसले ने दुनिया के 3 बड़े एटमी मुल्कों और आलमी ताकतों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। आज इसी गुमनाम मछेरों के गाँव को दुनिया ग्वादर पोर्ट के नाम से जानती है। एक ऐसी बंदरगाह जिसे दुनिया की गहरी तरीन वार्म वाटर पोर्ट कहा जाता है। आखिर चीन क्यों इस छोटे से साहल के लिए खरबों डॉलर बहाने को तैयार है? अमेरिका को इस पोर्ट से क्या खतरा है और ये पोर्ट किस तरह पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, ग्वादर की कहानी का बाकायदा आगाज 1783 में होता है। इस वक्त ये पूरा इलाका खान ऑफ कलात मीर नूरी नसीर खान की सल्तनत का हिस्सा था। इन दिनों ओमान के सुल्तान के भाई सैयद सुल्तान बिन अहमद अपने भाई से इख्तलाफात के बाद पनाह की तलाश में कलात रवाना हुए। खान ऑफ कलात ने मेहमान नवाजी की आला मिसाल कायम करते हुए ग्वादर का साहली इलाका इन्हें तोहफे के तौर पर या कुछ रवायात के मुताबिक आर्जी देखभाल के लिए दे दिया। लेकिन तारीख ने एक नया मोड़ लिया जब सैयद सुल्तान वापस ओमान गए और वहां के बाकायदा सुल्तान बने, तो इन्होंने ग्वादर को ओमान का मुस्तकिल हिस्सा बना लिया। यूं पाकिस्तान की सरजमीन का ये टुकड़ा समंदर पार बैठी एक दूसरी सल्तनत के कंट्रोल में चला गया और अगले पौने 2 सदियों तक ये ओमान का ही हिस्सा रहा। दोस्तों, तकसीम हिंद के बाद जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो इसकी नजरें अपने इस साहल पर थी। 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की खिदमात हासिल की ताकि साहली पट्टी का जायजा लिया जा सके। अमेरिकी माहिरीन ने जब ग्वादर की जियोग्राफी देखी तो वो दंग रह गए। इन्होंने रिपोर्ट दी कि ये दुनिया की बेहतरीन नेचुरल डीप सी पोर्ट बन सकती है। इसके बाद पाकिस्तान ने फौरी तौर पर ओमान से मुज़ाकरात शुरू किए। ये मुज़ाकरात आसान नहीं थे, लेकिन बिल आखिर 8 दिसंबर 1958 को इस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मलक फिरोज खान नून की कोशिशों से ओमान के सुल्तान ने ग्वादर पाकिस्तान को बेचने पर रजामंदी जाहिर की। इस सर्वे की कीमत तकरीबन $30 लाख थी। इस भारी रकम का एक बड़ा हिस्सा सर आगा खान शशम ने पाकिस्तान को बतौर माली अमदाद फराहम किया और यूं ग्वादर हमेशा के लिए पाकिस्तान का ऑफिशियल हिस्सा बन गया। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में हजारों साहल हैं, तो ग्वादर में ऐसी क्या खास बात है कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं? इसका जवाब छुपा है इसकी जियोग्राफी में। ग्वादर पोर्ट खलीज फारस के बिल्कुल दहाने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब है। ये समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का तकरीबन 40% तेल बहरी जहाजों के जरिए गुजरता है। ग्वादर के पास बैठकर कोई भी मुल्क इस पूरे एनर्जी रूट की निगरानी कर सकता है। दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह इसका वार्म वाटर और डीप सी होना है। दुनिया के बहुत से पोर्ट सर्दियों में बर्फ जमने की वजह से बंद हो जाते हैं, लेकिन ग्वादर साल के 12 महीने फाल रहता है। मजीद ये कि इसके साहल के करीब पानी की कुदरती गहराई इतनी ज्यादा है कि दुनिया के बड़े से बड़े माल बरदार जहाज यहाँ आसानी से आकर लंगर अंदाज हो सकते हैं। ये सहूलत ना तो दुबई के पास है और ना ही ईरान के चाबहार पोर्ट के पास। दोस्तों, इसके अलावा वस्ती एशिया के वो ममालिक जो चारों तरफ से खुशकी से घिरे हुए हैं, इनके लिए दुनिया भर से तिजारत का मुख्तसर तरीन रास्ता ग्वादर ही है। ग्वादर इनके लिए गेटवे टू द वर्ल्ड की हैसियत रखता है। दोस्तों, ग्वादर की अहमियत को दुनिया के सामने सबसे बढ़कर जिस मुल्क ने समझा है वो है चीन। 2013 में जब ग्वादर पोर्ट का कंट्रोल सिंगापुर की एक कंपनी के पास था तो वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। 2013 में पाकिस्तान ने ये कंट्रोल चाइना की कंपनी को हवाले कर दिया और 2015 में आगाज हुआ एक तारीखी मंसूबे का, जिसे हम CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सवाल पैदा होता है कि चीन को ग्वादर की जरूरत क्यों है? इसके पीछे चाइना का एक बहुत बड़ा बिजनेस और सिक्योरिटी मसला हल होता है। फिलहाल चीन अपनी 80% तेल की दरामदात स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के जरिए करता है। ये रास्ता 12,000 किलोमीटर तवील है और जंग और कशीदगी की सूरत में अमेरिका या इसके इत्तेहादी इस रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे चीन की मईशत इंतहाई मुख्तसर वक्त में मफलूज हो सकती है। इस खतरे को चाइना मलाइका डायनमा कहता है। लेकिन अगर चीन ग्वादर पोर्ट को इस्तेमाल करता है तो मिडल ईस्ट से आने वाला तेल ग्वादर पर उतरेगा और वहां से सड़कों और पाइपलाइंस के जरिए सिर्फ 3000 किलोमीटर का फासला तय करके स्ट्रेट फॉरवर्ड मगरबी चाइना पहुंच जाएगा।
اس سے نہ صرف چین کا سفر 9000 کلومیٹر کم ہوگا بلکہ اس کے اربوں ڈالر کی بچت ہوگی اور وہ امریکی محاصرے کے خطرے سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس پورے گیم میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے۔ گوادر پورٹ کے مکمل فعال ہونے سے پاکستان کو سالانہ اربوں ڈالر کا ریونیو ملے گا۔ گوادر میں بننے والا فری ٹریڈ زون دنیا بھر کی فیکٹریوں کو پاکستان آنے پر مجبور کرے گا، جس سے ملک میں مینوفیکچرنگ بڑھے گی اور لاکھوں نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ خاص طور پر صوبہ بلوچستان جو طویل عرصے سے پسماندگی کا شکار ہے، اس کے بنیادی ڈھانچے، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں انقلاب آئے گا۔ دوستو 30 لاکھ ڈالر کے مچھیروں کے گاؤں سے لے کر دنیا کے سب سے بڑے معاشی بلاک کے دل تک، گوادر پورٹ کی یہ کہانی محض ایک بندرگاہ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی جیو پولیٹکس اور معاشی جنگ کا میدان ہے۔ اگر پاکستان اپنی پالیسیوں کو درست سمت رکھتا ہے تو وہ دن دور نہیں جب گوادر سنگاپور اور دبئی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایشیا کا سب سے بڑا بزنس ہب بن جائے گا۔ آپ کے خیال میں کیا گوادر پورٹ پاکستان کو معاشی بحران سے نکال پائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔